जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या में। और अयोध्या में उपस्थिति के दौरान मुझे मिल गए हैं एक ऐसे श्रद्धालु जो कि महाराष्ट्र पुणे से चलकर आ रहे हैं और साइकिल से यात्रा किए हैं। और इन्हें देख करके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और कहीं ना कहीं हम ये दिखाना चाहते हैं कि राम की भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये सीधा जानते हैं इनसे और जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे ये यात्रा प्रारंभ की है। स्वागत है तुम्हारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम पे बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा नाम केंद्र प्रशांत सिंह है। मैं पुणे महाराष्ट्र से चल कर के आया हूँ अयोध्या धाम नगरी। इंदौर होकर के भोपाल सागर और छतरपुर होकर के चित्रकूट धाम और फिर कौशाम्बी ये राजापुर से होकर के कौशाम्बी सिंगवेरपुर आता है, जहाँ पर निषाद राज जी का और प्रभु श्री राम जी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आदर्श दिखता है। उसके बाद में प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम से होकर के मैं गंगा जमुना में माता जी के संगम में स्नान किया, जहाँ पे पूरे विश्व का कुंभ मेला लगता है। और फिर उसके बाद मैं प्रभु श्री राम के दरबार में आज अयोध्या जी में आया हूँ, जिसमें मुझे 29 दिन लग गए हैं और 1800-1900 किलोमीटर में चल करके आया। 29 दिन में देखिए साथियों, 29 दिन के इंतजार के बाद में आज ये अयोध्या पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जैसे इनसे मुलाकात हो गई। और कहीं ना कहीं ये राम भक्ति की जो एक शक्ति है वो प्रदर्शित करती है कि ये इन्हें खींच लाई। जी, ऐसा ही समझिए कि प्रभु श्री राम ने शक्ति नहीं है, ये जो शक्ति है प्रभु श्री राम की है। ये मैं सभी अपने भक्तों को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सामर्थ्य है, ये जो ठंड में भी गर्मी में भी और ये यहाँ तक जो मैं आ गया हूँ, ये प्रभु श्री राम की ही भक्ति है कि इतना जंगल पहाड़ घाटी होकर के भी मैं प्रभु श्री राम के दरबार में आया हूँ। अच्छा, रास्ते में चलते हुए किसी प्रकार की समस्या समस्या तो देखिए आती ही है, समस्या का हल भी होता है। ये समस्या का जो हल है कभी कठिनाई से गुजरता है, कभी आसानी से गुजरता है। तो प्रभु श्री राम की कृपा से बहुत ही सरल तरीके से मैं पहुंच आया हूं, मुझे कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। कब तक रहेंगे अयोध्या? मैं अयोध्या जी में अभी 22 तक रहूँगा। और मैंने ये गंगा जल लेके आया हूँ, गंगा जमुना संगम से पवित्र लेकर आया हूँ जी, इस प्रयागराज से लेकर के आया हूँ। इस पावन धरा को, पावन नगरी को जिन्होंने बनाया है, उस महापुरुष के चरणों को मैं इस गंगा जल से छूना चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी सोच और कितना अच्छा मुखार बिंदु से ये बता रहे हैं कि गंगा जल लेके आए हैं और चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि प्रभु श्री रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को ये अपने हाथों से धो करके कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे निषाद राज ने किया था। क्या कहेंगे निषाद राज के? जी, उनकी भक्ति बहुत ही निराली है, बहुत ही शान है। हम उनके आदर्शों को हमेशा अपने संस्कार में, अपने जीवन में, अपने समाज में उनके आदर्शों को हमेशा फैलाते रहें और एक दूसरे को बताते रहें। और जो ज्ञान है, ज्ञान तो देखिए हर जो शिक्षा तो हर कोई लेता है, लेकिन जो शिक्षा है उसका जो महत्व है वो हर किसी को नहीं पता है। तो शिक्षा तो हर कोई ले लेता है, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है, वो उस हिसाब से वो अपने आप को अहंकारी हो जाते हैं कि मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को नहीं, बल्कि आदर्शों के हिसाब से और शांति को व्यवस्था को बना करके प्रभु श्री राम को आदर्शों को मान करके अपने कार्य को करना चाहिए। देखिए बहुत नेक विचार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे मिल करके। और देखिए साइकिल से ये सफ़र इन्होंने तय किया है, कम से कम 29 दिन लगे हैं इनको यहाँ आने में। और कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है?
1800-1900 किलोमीटर के आसपास। देखिए कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर ये तय करके आज नगरी में प्रभु श्री राम जी के नगरी में पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से बात अपनी बता रहे हैं, तमाम बातों को देख करके कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु की राम भक्ति में कैसे ये खोए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्हें एक अच्छा एहसास दिला रहा है, जो यहाँ पे आके इन्हें बहुत सुकून और शांति का प्रतीक नजर आ रहा है। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट शख्सियत के साथ में। जय हिंद, जय भारत।